मस्जिदें किसी के बाप की जागीर नहीं है, वो अल्लाह का घर है। लेकिन आजकल के लोगों ने, आजकल के ट्रस्टियों ने उनको अपने बाप की जागीर समझ लिया है और वो मनमानी तरीके से वहाँ पर अहकामात जारी करते हैं और पाबंदियाँ लगा देते हैं। एक ज़माने में मस्जिदें मुसाफिर लोगों के लिए होती थी ताकि मुसाफिर आए और वहाँ पर रुके और आराम करे और अपनी ज़रूरियात से फारिग हो। लेकिन आजकल के लोगों ने, आजकल के मुतवल्लियों ने, आजकल के ट्रस्टियों ने उसको एक कमाई का ज़रिया भी बना लिया और अपनी जागीर भी समझ ली, जैसे ये उनका बाप का घर है। लेकिन याद रखो, ये अल्लाह का घर है, ये आवाम की प्रॉपर्टी है। ये आवाम ने अपने पैसों से, अपने अतियात से जो है तो देकर इस अल्लाह के घर को बनाया है। ये किसी मुतवल्ली की नहीं है, किसी ट्रस्टी की नहीं है। हालांकि ट्रस्टी ऐसे होना चाहिए थे कि मुअज्जन और इमाम का पगार और जो भी मेंटेनेंस है मस्जिद का वो खुद अपने जेब से करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम मस्जिदें हैं और ऐसे ज़्यादा मस्जिदें हैं जो लोगों के चंदे पर चलती है, लोगों के पैसों पर चलते हैं। लेकिन ये अपनी दादागिरी उसके ऊपर चलाते हैं कि नमाज के आधे घंटे के बाद मस्जिदें बंद, उससे आधा घंटा पहले खोलेंगे, तो आवाम कहाँ पर जाएंगे? अगर कोई बंदा मस्जिद में आता है जिसको नमाज़ पढ़ना हो, चाश्ते की नमाज़ पढ़ना हो, किसी को कज़ा पढ़ना हो, तो क्या करेगा? वो कहाँ पर जाएगा? उसके लिए कौन सी जगह आपने तैयार की है? क्या मस्जिद के बाजू में कोई रूम बनाया है या कमरा बनाया है कि वहाँ पर पढ़ ले? तो मेरे दोस्तों, ये मुतवल्लियों ने मस्जिद को अपने बाप की जागीर समझ लिया है। इनके घर में कुछ चलती नहीं है, ये घर में कुछ अपना हुक्म नहीं चला सकते, तो ये मस्जिदों में आकर चलाते हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदों की बात कर रहा हूँ। हर मस्जिदें बंद रहती है, सब मस्जिदें बंद रहती है। ये क्या तरीका है? ये क्या लोगों ने बना दिया है मस्जिदों को? और यहाँ के ट्रस्टी ऐसे ही हुक्म जो तो इमामों पे चलाते हैं, मुअज्जिन पे चलाते हैं। और जो इमाम है वो नमाज नहीं पढ़ाता है, वो सलातुल खौफ पढ़ाता है। वो ट्रस्टियों के खौफ से नमाज़ पढ़ाता है। वो जानता है अगर मैं नमाज़ छोड़ दूंगा तो मेरी पेमेंट जो है तो ये लोग रोक देंगे। और ये डरता है मुतवल्लियों से, ट्रस्टियों से, कि ये उसको निकाल ना दे। मुअज्जिन भी डरता है अजान देते हुए, नहीं तो क्या मजाल है कि इमाम नमाज़ पढ़ाए और हमारे हालात ना बदले? ये हो ही नहीं सकता। मुअज्जिन अजान दे और उसके अजान में वो पावर नहीं जो पहले हुआ करती थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो इमाम है उन्होंने भी ट्रस्टियों को अपना आका समझ कर रखा है कि उन्हीं से इनकी जो है तो रोज़ी रोटी चलती है, और ऐसा बना भी दिया है, उनकी भी गलती नहीं है। लेकिन अगर इमाम खुद इमाम बन जाए, इमाम अगर अपने आप को पहचान ले, तो ये ट्रस्टियों की हिम्मत नहीं है कि उनको अरे करके बात करें। बल्कि आजकल देखो, किसी भी इमाम को निकालना हो फर्जी से फैसला दे देते हैं, चल कल से तुम नहीं आना, परसों से तुम नहीं आना, बस ऐसे हुक्म चलाते हैं। तो मेरे दोस्तों, बोलने का मतलब ये है कि अगर इमाम सही इमामत करे तो मैं नहीं समझता कि एक दो नमाज़ी में जो तो हमारे जो है तो तकदीर बदल जाएंगी, हमारा माहौल बदल जाएगा, हमारे लोगों की परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, हमारे जो भी दुआ मांगते हैं वो कबूल होने लग जाएंगी। लेकिन इमामों के ऊपर एक डर है, यह खौफ है, और वो खौफ है मुतवल्लियों का, ट्रस्टियों का। ये खौफ जो है तो इमामों से निकलना चाहिए। अभी इमाम को पूछे तो वो तो नहीं बोलेगा, लेकिन वो खुद जानता है। मैं तो कहता हूँ आज़ान होती है तो इमाम भी डर के उठ जाता है। उसको लगता है क्या सूर तो नहीं फूका गया, क़यामत का सूर तो नहीं फूका गया, उठ जाता है हड़बड़ा कर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इमाम है, इमाम की इज़्ज़त करनी चाहिए, मुअज्जिन की इज़्ज़त करनी चाहिए। इनके मर्तबे तो सुनते हैं और बोलते भी लोगों को, लेकिन कोई उसके ऊपर अमल नहीं करता है। तो मेरे दोस्तों, ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, किसी के बाप की जागीर नहीं। ये खुली होना चाहिए, 24 घंटे खुली होना चाहिए। हाँ, वहाँ पर अभी तो सीसीटीवी कैमरे भी लग गए, आप कोई बहाना भी नहीं कर सकते कि कोई चोरी करता है क्या करता है, पकड़ा जाएगा फ़ौरन। लेकिन नहीं, मुतवल्ली को भी एक बहाना मिल गया, अरे नहीं चोर आते हैं, आतंकवादी आते हैं, आतंकवादी को मस्जिद में जाते हैं क्या? हाँ, और उनको करना हो तो वो किधर भी करके चले जाते हैं। तो इसकी क्या हुआ, मस्जिद का ही क्या है? ये तो हर चीज़ बंद होना चाहिए, बाज़ार बंद होना चाहिए, जितने भी मॉल है सब बंद हो जाना चाहिए। लेकिन वो तो सब खुले हुए हैं, बाज़ार खुला हुआ है, घर खुले हुए, मॉल खुले हुए, दवाखाने खुले हुए, दुकानें खुली हुई, लेकिन सिर्फ मस्जिद बंद है, सिर्फ मस्जिद बंद है। क्यों? नहीं, कोई भी घुस जाएगा। अरे मेरे प्यारो,
ये अल्लाह का घर है, ये आवाम की प्रॉपर्टी है, ये आपके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। इसको अपने बाप की प्रॉपर्टी मत समझो। अगर ये आपने खुद ने भी बनाई है ना, तब भी ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये अल्लाह का घर है और इसको अल्लाह के घर की तरह ही रहने दो, इसको तब्दील मत करो। ये मुसाफिर बेचारे आते हैं, कोई किसी को ताहरत ज़ोर से आ जाती है, किसी को सोना होता है, कोई चंदे वाले बेचारे आते हैं, उनको आराम करना होता है। बाहर से कोई मुसाफिर आते हैं जिनका यहाँ पर कोई रिश्तेदार नहीं होता है, उसको आराम करना होता है। ये मुसाफिरों के लिए अल्लाह ताला के घर होते हैं। ये आपकी जागीर आपका हुक्म चलाने के लिए नहीं होते हैं। आपका हुक्म आपके घर में नहीं चलता है तो आप मस्जिद में आके चलाते हैं, ये गलत चीज़ है। ये बंद होना चाहिए और एक कोंडवा से शुरुआत होना चाहिए। कोंडवा में बहुत सारी मस्जिदें ऐसी है जहाँ पर लोग जो है तो अपना हुक्म चलाते हैं। और देखो, पुलिसों में और ट्रस्टों में कोई फ़र्क नहीं है। पुलिस भी देखो काले पीले कैसे भी रहते हैं, और मैंने बहुत सारे ट्रस्ट देखा, वो भी काले पीले कैसे भी होते हैं। वो रिश्वत खा के काले पीले होते हैं। अब ये क्या खा रहे हैं अल्लाह को मालूम है। इनके भी चेहरे पे ज़रा सा नूर नहीं होता है, लानत टपकती है ट्रस्टियों के मुँह से। मैं तमाम ट्रस्टियों की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको भी अल्लाह के पास जवाब देना है। दुनिया तो ख़त्म होने वाली है। तो मेरे दोस्तों, मस्जिदें खुली रहनी चाहिए। मस्जिदें हमेशा 24 घंटे खुली रहनी चाहिए। लोग बेचारे परेशान होते हैं मस्जिद बंद होती है तो बहुत सारे लोगों की शिकायत थी कि मस्जिदें क्यों बंद रहती है। मैं बोला भाई, मेरे ही समझ में नहीं आया क्यों बंद रखते हैं। ये बस ट्रस्टियों के हाथ में दे दिया है, बस वो उसको अपने बाप की जागीर समझ रहे हैं और घर का दरवाज़ा कभी बंद नहीं रखते, लेकिन मस्जिदें बंद रखते हैं।